टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं. I told you about blood sugar, GTT, serum creatinine, LFT, KFT, सारे टेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं. अगर किसी पेशेंट को मुझे सस्पेक्टेड है कि उसको हाइपरलिपिडीमिया है तो मैं उसको बोलूँ ये वाला टेस्ट करा के लो. ट्राइग्लिसराइड्स ठीक है इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, ये सारे टेस्ट वो करा के लेगा. लिपिड प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट. ये टेस्ट किस बंदे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो डायबिटिक होगा, क्योंकि डायबिटिक में होता है डायबिटिक डिसलिपिडीमिया. तो उसको मुझे देखना है अगर रेज है कोई इनमें सिस्टम कोलेस्ट्रॉल रेज है तो मैं उसको एक ड्रग स्टार्ट करूँ. उस ड्रग को बोलते हैं स्टैटिन. ठीक है, आजकल अटोरवास्टैटिन. अटोरवास्टैटिन 40 में उसको स्टार्ट करूँगा. ठीक है, या रूसवास्टैटिन. तो ये चीजें उसको स्टार्ट करूँगा तो उसका लिपिड लेवल नीचे आ जाएगा. देयर इज अ ड्रग कॉल्ड सैरोग्लिटाजोल. सैरोग्लिटाजोल वो एक नया ड्रग है. इट्स कॉल्ड PPE और गामा अल्फा एगोनिस्ट. प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा गामा एगोनिस्ट. इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है. तो उसको बोलते हैं सैरोग्लिटाजोल. वो बहुत कॉस्टली ड्रग आता है. इसको इसके लिए मेरे पास डायबिटिक पेशेंट है, मैं उसका लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करना है. उसका लिपिड रेज था, उसका कोई भी इनमें से कंपोनेंट रेज था. आई हैड पुट हिम ऑन स्टैटिन क्योंकि उसको एक ब्लड प्रोफाइल जो बनी होती है दैट्स एथेरोसाइक्लिक प्रोफाइल. एथेरोसाइक्लिक काइंड ऑफ जो प्रोफाइल बनी होती है तो उसके जो वेसल्स होते हैं वो एथेरोसाइक्लिक प्लांट्स बन सकते हैं. छोटी छोटी चीजें होगी लाइक इसको ट्रॉमा हुआ है, किसी को स्टिच करने की जरूरत है, किसी को ब्लीड हो रहा है, किसी को टेटस की जरूरत है, तो उसको हम ये फिल्टर मिलाते हैं. ठीक है, उसको यहाँ पे हम स्टेबल कर देते हैं. ठीक है, वो जो कोई बड़ी सर्जरी होगी वो बड़े स्टेटर में होगी. ठीक है, वो आप बाद में देखेंगे. इसका माइनर रोल है. ठीक है, सबसे स्टेप्स टुवर्ड्स हैं जिसको एसेप्सिस. एसेप्सिस कर लेंगे हम पहले, उसके बाद पेशेंट को हाथ लगाना ताकि हम उसको यहीं से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं हमारे हाथों में, हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना. हमें एसेप्सिस करना है पहले, गिटारिंग वॉश करना है, उसके बाद पेशेंट को हाथ लगाना है. तो इस टर्म को बोलते हैं एसेप्सिस. क्या बोलते हैं? एसेप्सिस. तो अब हम जाएंगे इमरजेंसी वार्ड में. कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है, his blood pressure is raised. There are two terms. One term is called hypertensive emergency, other term is hypertensive emergency urgency. अब urgency क्या और emergency क्या है? You should know that. Emergency होती है if BP is raised and you have secondary organ damage. That's called emergency. अगर organ damage नहीं है that's called urgency. But you have to know whether this is emergency or urgency. ये डॉक्टर का काम है ये देखना whether this is urgency or emergency. And you have to treat that way. अब ये जो emergency है, patient मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है with pulmonary edema, उसका BP raise है 210/130. कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है, उसका बीपी बहुत ज्यादा रेज है और साइमल्टेनियसली उसको स्ट्रोक हुआ. दैट्स इमरजेंसी बिकॉज़ देयर इज ऑर्गन डैमेज एंड दिस ब्लड प्रेशर इज रेज्ड. देयर इज सेकंड थिंग दैट्स कॉल्ड अर्जेंसी. अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी में ब्लड प्रेशर रेज्ड है बट ऑर्गन डैमेज नहीं है. दैट्स कॉल्ड अर्जेंसी. यू शुड डॉक्टर शुड नो दैट एंड यू शुड बी नो. ये आता है तो इट मींस दैट देयर इज समथिंग एब्नॉर्मल विद यूरिन UTI. उसको बोलते हैं UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो ये हम यहाँ पे ये टेस्ट करते हैं. इसमें फिर शुगर होता है. शुगर का भी अपना वैल्यू होता है. शुगर में दो चीज़ें होती है बेटा, एक रैंडम होता है, एक फास्टिंग होता है. रैंडम क्या होता है, फास्टिंग क्या होता है? रैंडम क्या होता है इसको बताएं. रैंडम क्या होता है? रैंडम होता है कुछ खा के, जैसे रैंडम होता है कुछ खा के. फास्टिंग होता है विदाउट फास्टिंग, खाली पेट. इसको बोलते हैं हम करके आपकी भाषा में खाली पेट आना. किसी को बोलते हैं भाई आपका शुगर का टेस्ट करना है, कल आप खाली पेट आ गया. ठीक है, कुछ खा के आके नहीं आना है. तो उसको बोलते हैं, उसका भी अपना रेंज होता है. जैसे शुगर का है 70 से 110 तक है नॉर्मल. फिर इसके बीच में हो गया उसको हम नहीं बोलेंगे कि ये डायबिटिक है, ये शुगर वाला पेशेंट है. तो ठीक है 70 80 90 100 110 तक चलता है. ठीक है ना. ये होता है फास्टिंग में. ये सॉरी ये होता है रैंडम में. रैंडम होता है कुछ चाय शाय पी के उसके बाद टेस्ट करेंगे. दूसरा होता है फास्टिंग में विदाउट बगैर कुछ खाए आए टेस्ट किया. तो अगर इसमें से इससे ज्यादा वैल्यू हो जाएगा ये भी चप्पल निकाल दो या तो शूज निकाल दो या शूज वाला के शू का जो मर्जी वो कर. एक क्लिनिक हमारी वो जो यहाँ पे आपके वहाँ लोकल होता है ना, लोकल मेडिसिन हम चीज ये उनकी वो है. अभी बुला सकता हूँ जनरल वार्ड ये स्टोर डेटा से मीटिंग ये सब जो है आप ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सेंसिटिव ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों का कैविटीज इनका ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर. क्यों स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है ना, उसका भी रिसेंट इम्प्लीमेंट हुआ है. उसमें जो भी NHM के थ्रू जो भी होगा वो यहाँ पे जब चलो मैं इनको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा. सर ये क्या होता है कि जैसे हम ये भी करते हैं स्कूल में विजिट के लिए जाते हैं. ठीक है, लोग जाते हैं. हम मैं ही जा रहा हूँ, मैं उसका वो है. तो उसमें जो है जो मैंने सबसे पहले इनको बोला जो मेन जो है
वो जो बुलर होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो हर एक के पास नहीं होता है। बाकी जो हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, अब यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, कभी डोनेशन कभी बुलर डोनेशन कम करता है, कभी कुछ होता है, तो फिर यहाँ पे स्टोर करके फिर यहाँ से पैकिंग जाता है, वहाँ पे उसको और करके जिसको भी जरूरत है उसको देते हैं, ठीक है। उसमें भी ग्रुप्स होते हैं, अपना बता रहा होगा बुलर ग्रुप है, डेयरी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव है, तो ये पता आप चेक किया है, ठीक है। फिर यहाँ से दवा लेके फिर यहाँ से वापस ला जा सकती है, ठीक है। जो दवा यहाँ पे अवेलेबल है वैसे ऑलमोस्ट 70-80% दवाई यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। और वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, किसी भी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई पैसा नहीं इसमें लगता है। यहाँ से आप ले लो फोटो ये रिसेंटली ये हो गया में होते हैं। अब देखो बड़े में तो जो होता है वो 1000 भी आता है और 150 भी आता है। उधर गए ना आप कैजुअलिटी में गए, आप ओपीडी में गए हैं, वहाँ पे हम देखते हैं SpO2 है ना, वो होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना। मैडम आ जाओ, बेटा आओ इधर से। सबसे पहले मैं ये मोस्ट वेलकम करता हूँ JNU के जितने भी स्टाफ हमारे पास, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो आए यहाँ पे तो हम उनको मोस्ट वेलकम कर दिया। मोस्ट और BMO की वसाकत की वजह से, BMO की हेल्प की वजह से हमने इनको दिखाया दिया, जितना भी हमसे हो सके उतना हमने कर दिया है। उनको हमने सबसे पहले OPD देखा, जनरल पेशेंट डिपार्टमेंट देखा, उसके अलावा एक्सरे की कैसे करना है, क्या करना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, लैब में टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, एक्सरे कैसे होता है, ECG कैसे होता है, USG कैसे होता है। इसके अलावा उनको हमने लेबर रूम के बारे में बोल दिया, गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर नर्सिन को उनके जो है गैनी के बारे में उनने उस पर थोड़ा सा फोकस कर दिया है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। और मेन जो है कैजुअलिटी पे लेके गए हम उनको, वहाँ पे कैजुअलिटी में हमने उनको दिखाया, हर एक चीज़ अलग अलग दिखाया, BP ऑपरेटर्स कैसे होता है, SpO2 कैसे हम हैंडल करते हैं, पेशेंट अगर वहाँ से आ जाए तो एमरजेंसी में हम उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब कुछ हमने दिखाया। और लास्ट में हमने उनको ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है, जितना हमसे हो सके उनको हमने अच्छी तरह से अपने हिसाब से दिखाया, उनको हैंडल किया है। अब देखना है कि आगे चल के इनको ये बहुत काम आएगी ये चीज़ें, ये कोई मामूली बात नहीं। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से ये हो गया, जितना भी हमसे हो सके उतना हमने अच्छी तरह से उनको ये कर दिया है। थैंक यू। इससे पहले जो है आप हम इनको जो है संको BMO को थैंक्स देना चाहते हैं कि जिन्होंने बच्चों को जो है क्यूरियोसिटी जगाने के लिए परमिशन दी। और हमने जो है मेडिकल्स बच्चे, जितने भी मेडिकल्स बच्चे थे हमारे 11th एंड 12th, उन बच्चों को जो है लाया यहाँ पर संकू में। और ये सारे जो हैं फील्ड्स ये बच्चे कल के भविष्य हैं। ये सारे काफ़ी जो हैं JNV के बच्चे हैं, JNV कुंभाथांग कारगिल के बच्चे हैं ये सब, और एग्जामिनेशन दे कर आते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। ये बच्चे काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, इनके ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड होते हैं इस बच्चे के। और इन बच्चों का जो इन सारे मेडिकल्स फील्ड को देखने पर इनकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी मेडिकल फील्ड। और कल का ये जो है JNV कारगिल के लिए भविष्य हैं ये बच्चे, जिसके चलते जो है इनमें सारे डॉक्टर लोग इसमें मदद किए, जैसे डॉक्टर अब्दुल हसन सर थे, और भी नसरीन फातिमा थी, और भी बहुत सारे जो है डॉक्टर्स यहाँ पर थे जो इन्होंने बहुत सारा मदद की। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनके बच्चे के मन में, जिज्ञासा थी, जिनका जवाब जो इन लोगों ने सही दिया, और जो है सेटिस्फाइड किए इन बच्चों सेटिस्फाइड किया गया इन बच्चों को कि भाई क्या क्या होता है। जैसे मेडिकल्स में गायनेकोलॉजिस्ट है, OPD है, यहाँ पर जो है बहुत सारे कोविड वाले हैं, लेबोरेटरी थे, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी थे जो किसी आम जगह पर ये सब नहीं मिल सकते हैं। ये मतलब ये गवर्नमेंट्स, यहाँ के गवर्नमेंट्स का जो भी है रूल्स हैं, यहाँ पर मतलब ये जो फैसिलिटी है हर जगह ये नहीं मिल सकती है। ये बड़े बड़े आप शहर में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं देख सकते हैं जो यहाँ पर देखने को संकू में मिला है। इसीलिए फिर हम जो है सारे बच्चों की तरफ से, JNV स्कूल की तरफ से सारे डॉक्टर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और लास्ट में सर BMO सर भी जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर परमिशन दिए कि जो है इस बात को हम लोग जो है आगे जो है बच्चे का भविष्य बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहर बानो फ्रॉम JNV कारगिल, स्टाफ नर्स। सर मैं यहाँ हम आज सर्वे के लिए आए हैं इधर CHC संको में। स्टूडेंट को लाया है, 11-12 क्लास स्टूडेंट को
इनको यहाँ बहुत कुछ नॉलेज मिला है। इनको सर डॉक्टर तारिक ने हमें लिया वहाँ इमरजेंसी वार्ड में, फिर उन्होंने बोला मतलब इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में भी उन्होंने बोला कि इनको बच्चों को किस टाइम में किस पेशेंट्स को हमें ये देना है, किस पेशेंट्स को हमें अवॉइड करना है, उस टाइम हमें देना है सर पेशेंट को। वो सब सीखने को मिला बच्चों को, बहुत सारे नॉलेज मिला सर। इधर आके हमें फिर लिया ओटी, माइनर ओटी में भी लिया। उन्होंने बोला कि वहाँ यहाँ छोटे छोटे प्रोसीजर करने को मिलते हैं पेशेंट्स का। फिर बड़े ओटी में भी लिया गए सर हम, वहाँ भी बहुत सारे नॉलेज मिला हमें। फिर हमें गायनी वार्ड में भी लिया, वहाँ इनको अच्छे से तारिक सर ने इनको अच्छे से ये नॉलेज दिया। और हम एसएनसीयू में भी गए सर, वहाँ छोटे बच्चों का न्यू बॉर्न एट बर्थ हमें क्या करना है बच्चों के साथ, वो सब नॉलेज मिला सर बच्चों को भी। न्यू कारगिल की तरफ से CHC संको में सर्वे के लिए, मेडिकल सर्वे के लिए आई हूँ। यहाँ पर हमारे क्लास के सभी बच्चों को मेडिकल सर्वे के लिए लाया गया था ताकि हमें थोड़ा सा एक्सपोजर मिल सके कि मेडिकल्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें तारिक सर ने लिया था अपने साथ इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पे हमें कहा था कि कैसे कैसे हमें कौन कौन सा मेडिसिन कब कब देना है, जैसे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को क्या क्या देना है और कौन सी दवाइयाँ देना है। तो इसके बाद उन्होंने हमें मेजर ओटी और माइनर ओटी दोनों में ले गया था। माइनर तारिक सर ने जैसे हमें गाइड किया उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। हमारे नर्स मैम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने हमें यहाँ पे लाया एक्सपोजर्स के लिए, और मेडिकल्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा जानकारी मिला ताकि आगे भी हम जब पढ़े तो हमें पता चल सके कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। और मैं सबसे पहले डॉक्टर सईद अब्दुल हसन को शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपना जो कीमती वक्त है वो हमें दिया ताकि वो अपने जो संको हॉस्पिटल है उसको मतलब हमें दिखा सके इसमें क्या क्या होता है। उन्होंने हमें दिखाया, डॉक्टर नासरीन मैम के पास ले गए और दूसरे जो MBBS जो स्पेशलिस्ट है उनके पास भी ले गए ये डॉक्टर अब्दुल ने। फिर हमें ये बताया कि अगर हमें कोई इमरजेंसी होता है तब हमें कैसे किसी की जान बचाना है और क्या करना है, अपने घर वालों को कैसे मदद करना है।